गुरुजी राधे राधे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी हम भगवान को जब हम भोग बनाते हैं ना तो हमारा मन नहीं करता बनाने को, हमको गुस्सा बहुत आती है गुरुजी। क्या आती है? भगवान को भोग बनाने में ना हमको गुस्सा बहुत आती है, बनाने का दिल नहीं करता है और हमको बहुत ऐसा मन में ना दिमाग में बहुत हमेशा ऐसा उल्टा सीधा आता है बहुत ज्यादा। क्यों गुस्सा आती है आपको? ऐसा थोड़ी थोड़ी बात रहेगा ना तो मेरे को अंदर से फूट फूट के गुस्सा आती है गुरुजी, ऐसा होता है मेरे को। अच्छा हाँ, और मेरा सवाल ये है गुरुजी ना कि हमको आशीर्वाद दे कि हम भगवान का सेवा करें, बस हमको यही आशीर्वाद दे दो गुरुजी बस। ठीक है ठीक। हाँ, हम बस भगवान का सेवा करना चाहते हैं बस। बिल्कुल। हाँ गुरुजी, हमको आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। हाँ प्रभु आपका बस। और मेरी माँ है ना गुरुजी, आपकी इधर आना चाहती थी, वो आ नहीं पाई गुरुजी, अब आशीर्वाद दे दो कि आपकी इधर एक बार आए हो। जरूर जरूर, चलो ठीक सबको है मौका। राधे राधे। राधे राधे बाबा, आपके चरणों में मेरा कोटि को दास के प्रणाम है। बाबा महाराज जी, हम सोचते बहुत दिन दर्शन करने आए, दर्शन हो गया। तुम कान्हा जी का सेवा बता दीजिए बस, और कोई प्रश्न है मेरा। सेवा करिए मन लगा के। हम नहीं जानते कैसे करेंगे सेवा बाबा, यही बता दीजिए बस, और कुछ सवाल नहीं है मेरा। रोज उनको नहलाओ, उनको कपड़े से पोंछो, फिर उनको श्रृंगार कपड़ा पहनाओ, भोग लगाओ, समय से उनका पूजन करो, आरती उतारो, उनकी प्रार्थना करो उनके आगे। यही पूजा सेवा है, जैसे बच्चे की करते हैं वैसी भगवान। और सब देवता है उसको कैसे करेंगे बाबा? सब देवताओं की करो, भगवान मंदिर में गोपाल जी की पूजा कर लेने से सबकी पूजा हो जाती है। ठीक 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 ठीक, कोटि कोटि प्रणाम। सबके प्रतिनिधि के रूप में भगवान जी होते हैं। अब आशीर्वाद दीजिए हमारे सब परिवार। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं सबसे पहले आपके माता पिता को शत शत बार नमन करती हूँ, जिसने आप जैसा पुत्र मैं आपको दिन भर बच्चा समझती हूँ और दिन भर गोद में लेकर आपको प्यार करती हूँ। मुझे लगता है मेरा ही बेटा है और मेरी बहू रानी है। रोइए मत, बताइए। ठीक है, आपका भाव अच्छा है, हम आपके तो बेटे हैं। मुझे कुछ बातें पर्सनली बताना है गुरुजी। ठीक है, अभी अंदर बैठेंगे तो आप मिल लीजिएगा। कभी बैठोगे गुरुजी? अभी प्रश्नोत्तरी के बाद। और मैं 4 लाइन गाऊं गुरुजी? मुझे तो वैसे आपके लिए खुद ही बनाना था, पर कुछ दिनों से मानसिकता ठीक नहीं है तो बना नहीं पाई मैं। कोई बात नहीं, जो मैं है फिर भी ये गीत एक 4 लाइन आपके ही लिए गा रही हूँ। कंठ होता तो मैं गाती रे, कान्हा मन मोहना, तुझे मैं भजन सुनाती रे। जब से सुना है मैंने सत्संग तेरा, झूम उठा रे कान्हा तन मन मेरा। जब से सुना है मैंने सत्संग तेरा, झूम उठा रे कान्हा तन मन मेरा। दूर कहीं जब बंसी की धुन पे, दूर कहीं जब बंसी की धुन पे नाच रही थी रे ब्रजबाला, प्यारे मधुसूदना, तुझे मैं भजन सुनाती रे। कंठ होता तो मैं गाती रे, कान्हा मन मोहना, तुझे मैं भजन सुनाती रे, तुझे मैं भजन सुनाती रे। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी, आपका हमको जो है माता पिता के बारे में जो आपका भाव रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। हम बॉम्बे से आए हैं और एक कथा हमें हम लोग आए हैं, तो हम लोग बोले कि भाई वृंदावन में गुरुजी हैं तो एक बार मिलेंगे। आपका सबसे अच्छा हमको जो है कोई आडंबर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली अब माता पिता के बारे में हमको इतना अच्छा लगता है। हमारी जो है आशा है जो है वो आपको अक्सर सुनते रहती हैं, तो
हमको बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आज दर्शन करने के लिए आ गए गुरुजी। आपने वृद्ध माताओं का दर्शन किया? नहीं कि वहाँ गए थे, लेकिन पता चला कि अब यहाँ पे आए हैं तो हम लोग इधर आ गए। हाँ, तो अभी ऊपर जाके माताओं से मिलिए, सुबह आके मिल लीजिए, प्रसादी पाइएगा। जी 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 जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हमने पोथी पाठ भी रखा है, टाइम पर नहीं पहुंच पाए। पोथी पाठ रखा था, समय से नहीं पहुंच पाए, सुबह में। कोई बात नहीं, आपका संकल्प, आपकी पूजा हो गई, अब कल से आप जुड़ जाइएगा। नहीं गुरुजी, अब जाना चाहते हैं, कल परसों निकल लेंगे। कोई बात नहीं, आप बहुत सारे भक्त तो आते भी नहीं है, तो वहीं से उनका पाठ शुरू हो जाता है, वहीं से पूजा हो जाती है। और यहाँ तो विधिवत विधान से संकल्प मैन है, संकल्प जी, तो वो तो हो ही रहा है। तो गुरुजी नहीं रहने पे संकल्प तो हो जाता है ना? बिल्कुल, इसलिए तो नाम गोत्र आपका पूछ लिया जाता है पहले ही। जी जी। गुरुजी 2-3 सवाल और है मेरा। बोलो। एक है कि मेरा भाई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, तो उसके साथ क्या करना चाहिए? कहाँ है, ले आओ हमारे पास। छत्तीसगढ़ में है। 4 भाई होते हैं हम लोग, तो 4 में से 3 छत्तीसगढ़ में रहते हैं। माँ भी कुछ उन्हीं के पास रहता है, हमारे पास माँ भी नहीं रहता है। तो बड़ा वाला भाई क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, तो इसके लिए मार्गदर्शन दे गुरुजी। अरे तो गलत हुआ ना, समझाओ आप लोग उसको, कथा सुनाओ, टीवी पे नहीं आता कोई बात नहीं, मोबाइल पे यूट्यूब पर सुनवाओ। गुरुजी बताने पे बोलता है तू छोटा है, मैं जैसा कहूंगा वैसा कर, ऐसा कर, नहीं समझा पाते गुरुजी। अभी हो सकता है अगले साल लड़की के शादी करेंगे, इसलिए आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि उसको शादी में निमंत्रण देंगे या रखेंगे, तो आप जैसा हाँ बिल्कुल बुलाइए और अपना उसको समझाइए, कभी संयोग हो तो यहाँ ले आओ, हम समझाएंगे ऐसे लोगों को। जी गुरुजी, हम जैसे ड्राइवर आदमी थे, एक रूम में 12-13 आदमी बेड रहता है, तो उसमें मीट मटन चिकन सब बना के खाता है, हम अलग रहते हैं। लेकिन वो लोग भी क्या है, आकर के बेड पे बैठ जाता है वैसे, तो उससे कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाओ मत बस। तो गुरुजी थोड़ा सा तकलीफ होता है, वहाँ पे बनाते हैं, एकादशी उपवास रहते हैं ना, तो उसमें नहीं हो पाता है पूरा, माने विधि विधान से नहीं पूजा। जितना हो जाए सब चलता है, जितना हो जाए उतना कर लो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा एक प्रश्न है कि आपने बताया था कि शिशुपाल ने कृष्ण भगवान को 100 गालियां दी थी, पर मैंने महाभारत में ढूंढा और शिशुपाल वध में भी ढूंढा कि 100 गालियां दी थी, पर 100 प्रतिदिन की दी थी कि एक दिन की 100 कि पूरी 100? ना, रोज 100 गालियां। ये मैंने मेरे गुरुजी से भी पूछा, मैं पाठशाला में पढ़ता हूँ, वेद पाठशाला में, उनसे पूछा तो वो बोले कि भाई एक ही बार में 100 गालियां दी थी। जब वो वो यज्ञ में गए थे वहां पे, हाँ, तब 100 गालियां देख के उनका वध कर दिया था। उसकी एक दिन की 100 गालियां तो माफ थी, चाहे वो एक दिन में एक बार में दे दे या दिन भर में दे, ठीक, पर जब वो 100 पार करेगा तब भगवान फिर कृपा करेंगे। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा है कि भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, तो व्यास जी और जो मत्स्यगंधा है उनका तो वहाँ जन्म हुआ था, वो कुछ गंगा नदी के अंदर, तो उनका भी तो जन्म हुआ। गंगा नदी के अंदर जन्म कैसे हुआ? उसी समय वो गर्भवती हो गई और उसी समय जन्म कैसे हो सकता है भाई? बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगता है ना। वो तो प्रकट होते हैं ना भगवान। हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं प्रकट होते हैं भगवान। ठीक है, धन्यवाद। जन्म नहीं लेते भगवान, लिखा ही है ना, भय प्रकट कृपाला तमद्भुतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। और एक निवेदन है, कल बर्तन सेवा के लिए मुझे उपयोग चाहिए। क्या? बर्तन सेवा करनी है यहाँ पे, बर्तन साफ करने के लिए मुझे सेवा करनी है यहाँ पे। नहीं, आप भोजन बांटने की सेवा कर लीजिएगा। ठीक है, भोजन बांट सकते हैं, प्रसादी सेवा। वो बर्तन साफ करने की सेवा नहीं कर सकते? बर्तन मत साफ करिए, आप भोजन बांटिए। ठीक, आप हमारे अतिथि हैं, प्रसाद बांटिए। बर्तन साफ करने के लिए हम हैं। नहीं गुरु। जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं 2022 में आपके यहाँ आई थी, तब से आपकी कथा हमेशा टीवी पर सुनती हूँ। मेरा बहुत मन लगता है, मैं प्रश्नोत्तरी कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ गुरुजी।
लेकिन हमारे पति का बिल्कुल मन नहीं लगता कहाँ है। है? नहीं आए, वो आर्मी में है, लखनऊ में है। तो हो गया, वो टीवी से सुन लेंगे। आप थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए, बोल दीजिएगा। बस उनको कभी ले आना वृंदावन बस। जी। और मैं भगवान से रिलेटिव भी पूछना चाहती हूँ कि जब जैसे आषाढ़ में एकादशी आएगी तो भगवान विश्राम करने चले जाएंगे 4 महीने के लिए। भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं। आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न यदि आपका है तो आप पूछिएगा। जिनका प्रश्न है राधे राधे गुरु जी। जी मैं मुंबई से आया है और आपका दर्शन पाने के लिए मैं आज सुबह से आपके पास 4 बार मैंने आया और सिर्फ आपका एक झलक पाने के लिए मैं बहुत तड़पा हूँ 5 से 7 साल में यहाँ पे आने के लिए। अच्छा। और आपकी कथा में सुबह 12 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक डेली सुनता हूँ, 7 से 8 घंटा सुनता हूँ जी। और आपको 5 साल पहले मैंने अपना गुरु मान लिया। जी जी। और आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आप जुड़ गए। आप बताइए हम क्या सेवा करें आपकी। बस आपके मार्गदर्शन चाहिए गुरु जी और कुछ बातें करना है मुझे आपसे। कर लीजिए, क्या बात करनी है। मिल के बात करूँ। और एक सवाल है मेरा कि गुरु जी पुरंदर नाम का राजा इंद्र बने है ना? अभी वर्तमान में जो राजा है हाँ पुरंदर नाम के राजा है इंद्र के पद पर। तो मुझे ये जानना है कि मतलब वो कौन थे, मतलब उन्होंने क्या पुण्य किया था कि जो उनको ये पद। बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारी अच्छे कार्य किए, समाज की सेवाएं की, खूब अन्नदान किया, खूब प्रजा की सेवा करी। इस पुण्य से वो राजा बने। फिर राजा बलि बनेंगे आगामी मनवंतर में। जी खुश रहिए। आप खड़े हो जाइए। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी खुश रहिए। गुरु जी हम आपको भागवत कथा डेली सुनते हैं, 3 घंटे जब भी टाइम मिला डेली कंटिन्यू सुनते हैं। तो गुरु जी हमारा एक ही प्रश्न है कि जब भी हमने फर्स्ट टाइम पे हमारा घर का काम चालू था तो हमने पहले माता लोगों को 11,000 रुपये यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर पे किए। तो गुरु जी राधा रानी कृपा से हमारा 3 लाख रुपये माफ हो गया लोन। वाह। तो हमको तभी से विश्वास हो गया गुरु जी कि गुरु जी बोलते हैं कि भगवान तो आप थोड़ा तो भगवान भरपूर देते हैं। जी हमारा एक ही प्रश्न कि माँ तो हमको जन्म देती है, पाल पोस के इतना बड़ा शादी ब्याह सब करती है, तो आजकल के युवक लोग माँ बाप को बाहर क्यों भागते हैं? कितना बोझ बन गया माँ बाप उनके ऊपर। हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हर बच्चे का कर्तव्य है कि वो माँ बाप की सेवा करें। वो अज्ञानी हैं बच्चे जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। जी कोई सवाल और? जी एक ही सवाल है कि हमारे भाई लोग हमारे माँ को हमारे पास भेजती है। हम रहने वाले पूना के हैं। तो जी जब माँ हमारे वहाँ पे उनको अच्छा नहीं लगा तो बोले भैया हमको गांव भेज दो। तो हम गांव उनको लेके आने लगे ट्रेन में। तो हमारी माता जी ने ट्रेन में ही एक्सपायर हो गई। अच्छा। तो हमने उनको 28 घंटे ऐसा गोद में लेके रेलवे में फिर सफर किया। किनको बाजू वालों को भी नहीं मालूम किया कि हमारी माँ एक्सपायर हो गई है। सिर्फ हमारे धर्मपत्नी को फोन किया कि माँ नहीं बोल रही है। और माता जी हमारे एक्सपायर हो गई मनमाड़ में। ये हमारी बड़ी लड़की गुरु जी, ये भी मनमाड़ में रेलवे में पैदा हो गई। जी गुरु जी। और जी हमको गुरु मंत्र चाहिए। कल सुबह 8 बजे।
और हम 3 साल से जुड़े हुए हैं। सर इनको आशीर्वाद दे दो। बिल्कुल, सबको आशीर्वाद, सब सुखी रहिए, खुश रहिए।